लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर में है और सेकेंड चैप्टर में 4 डिविजन्स है। और क्या क्या है वो डिवीजन? इसका एक्रोनिम है गीता। जी माने गुरु को स्वीकार करना, आई माने आइडेंटिटी, हमारा असली आइडेंटिटी क्या है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो भगवान अनेक अनेक कोणों से अर्जुन को समझाया कि शरीर और आत्मा अलग है, और उन्होंने आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी अर्जुन को समझाया था। क्यों समझाया उन्होंने ये ज्ञान? क्योंकि अर्जुन को युद्ध नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? उसका पहला रीजन क्या था? पहला रीजन कि कंप्रेशन। वो कंपैशन था, करुणा था। हाँ। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? करुणा किस पे दिखाना है हमको? करुणा आत्मा में दिखाना है, क्योंकि शरीर जो है वो अशाश्वत है। आज नहीं तो कभी ना कभी हमको अपना देह छोड़ना ही पड़ेगा। ये तो उन्होंने एक अच्छे से उदाहरण भी दिया था, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवित जीवित भी हम देख सकते हैं कि हमारा शरीर बदलता रहता है, पर आत्मा वही है। उसी प्रकार जब आत्मा एक शरीर को छोड़ देता है तो वो दूसरा शरीर स्वीकार करता है। और दूसरा शरीर कैसे मिलता है हमको? 2 कारण है, मुख्य कारण है। एक है हमारा कर्म, और दूसरा है हमारा इच्छाएं, हमारा डिजायर्स है। जैसे हम जैसे कपड़ा पुराना होता है तो हम नया कपड़ा लेते हैं। तो लेने में भी हमारा 2 क्राइटेरिया है। एक है हमारा बजट, कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदने का, और दूसरा है हमारा टेस्ट है। हर किसी का अलग अलग कपड़ा का मन लगता है। किसी किसी को सलवार कमीज पसंद है, किसी किसी को साड़ी पसंद है, किसी साड़ी में भी इतना वैरायटीज है। तो हम अपने पसंद से हम कपड़े लेते हैं। उसी प्रकार अपने पसंद से, और किसके द्वारा हम अपने पसंद को एग्जीक्यूट करते हैं? कर्म के कारण। आपका डिजायर अच्छा है, आपको एक डिजाइनर वेयर खरीदना है। अगर आपका बजट सिर्फ 1000 रुपीज है, तो मिलेगा क्या उसमें? नहीं। वो डिजायर भी कब फुलफिल होगा? जब जब कर्म है, जब पुण्य कर्म है, जब कर्म बैलेंस है, तभी फुलफिल होगा, है ना? हम तारों के देख के तो सपना ड्रीम कर सकते हैं, पर अगर कर्म में नहीं है तो वो नहीं आएगा। पर अगर अपने कर्म जितना भी हमारा पुण्य कर्म है, उसके अलावा हम अपना डिजायर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे आपके पास अभी 10 लाख रुपए है बैंक में, तो बैंक आपको ये नहीं बोलता है ना आपको इसी में टाइम्स अपना कर्जा करना है। आप किस में भी स्पेंड कर सकते हो, है ना? आप शॉपिंग कर सकते हो, या आप कुछ चैरिटी कर सकते हो, या कुछ आप अपने किसी को आप लोन दे सकते हो। तो अलग अलग वैरायटीज है आपको वो 10 लाख स्पेंड करने का। यस तो मैडम। उसी प्रकार हम भी अपने कर्म के अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसा हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर जो तीसरा डिवीजन है, 2 धर्म। 2 धर्म क्या है? एक है स्वधर्म। स्वधर्म माने जो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हम सबको अपना कर्तव्य करना है, उसको बोलते हैं स्वधर्म। तो हमको क्यों अपना स्वधर्म करना है? कृष्ण ने क्यों इधर स्वधर्म के बारे में बताया? क्योंकि अर्जुन का तीसरा रीजन क्या था? पाप लगेगा, क्योंकि अपनों से लड़ने में पाप लगेगा। पर कृष्ण क्या बोलते हैं? युद्ध न करने से पाप होगा, क्योंकि युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है। अगर वो नहीं करता तो उसको पाप लगेगा। और अनदर रीजन था, अर्जुन को लगा कि अगर सब लोग चले गए तो वो किसके साथ एंजॉय करेगा। तो उसके लिए भी भगवान ने क्या बोला है? अगर हम अपना देह त्याग करते हैं युद्ध भूमि में, एक धर्म युद्ध में, तो हमको डेस्टिनेशन क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग का क्या फैसिलिटीज है? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए और भी
ज्यादा फैसिलिटीज है। अगर वो जीतेगा तो वो राजा बन के ये पूरा अर्थली किंगडम को रूल करेगा। तो दोनों उसके लिए बेनिफिट ही है। तो एंजॉयमेंट के बारे में भी भगवान ने रेफ्यूट कर दिया, और पाप के रीजन भी उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिए, उन्होंने बोल दिया। और अर्जुन ये भी बोल रहा था कि कुल धर्म कुल नष्ट क्या होता है, जो हमारा रिचुअल्स करते हैं ना, फैमिली ट्रेडिशन में हम रिचुअल्स करते हैं ना, अगर बड़े लोग नहीं होते तो क्या होगा, वो रिचुअल्स स्टॉप हो जाएगा। तो उसके लिए भगवान ने क्या बोला है, हमको रिचुअल से भी ऊपर आना है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, हमको ये वेदों और रिचुअल से, क्यों वेदों और रिचुअल से हमको बाहर आना है, क्योंकि वेदों के अनुसार हम रिचुअल्स करते करते क्या होते हैं, हम इसी भौतिक संस्कार में हम फंस जाते हैं, है ना। कोई कोई लोग यज्ञ करते हैं अच्छे पुत्र के लिए, कोई कोई लोग यज्ञ करते हैं स्वर्ग प्राप्त करने के लिए। पर ये जो भी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, तो हमको इतना भौतिक इच्छाएं है तो बार बार हमको क्या लेना पड़ेगा, जन्म। जन्म लेना पड़ेगा। तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर थोड़ी ना आ सकते हैं। तो वही भगवान जिन्होंने पूरा वेदों का रचना किया है, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम, 15 अध्याय में भगवान ने बताया कि ये वेदों किसने दिया था, वही भगवान जिन्होंने पूरा वेदों का कंपाइलर है, जो वेदों के पीछे है, वही भगवान बोल रहे हैं आप वेदों के चक्कर में नहीं पड़ जाओ। क्योंकि वेद क्या करता है, मनुष्य के गुणों को वो जैसे अपने अपने गुणों के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स बताया है वेदों में, जो अपना डिजायर्स को हम फुलफिल कर सकते हैं। पर ये किन लोगों के लिए है, किस लोगों के लिए भगवान ये वेदों का ये दिया है, किसके लिए उन्होंने इसको सब्सक्राइब किया है। जैसे अगर एक आदमी इंद्रिय तृप्ति में बहुत उनकी इच्छाएं है, तो उनको आप भक्ति के बारे में बताएंगे तो वो लोग सीधा ले पाएंगे क्या। नहीं। जैसे सुधा माता जी ने भी एक एग्जाम्पल दिया था, उनका एक फ्रेंड था, वो काली काली बैठती है, बहुत समय है उसके पास, और माता जी ने बताया उनके पास भगवत गीता भी है। पर माता जी बोलते हैं उनको आप गीता पढ़ लो, तो उनको पढ़ने का इच्छा ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो भौतिक दुनिया में इंद्रिय तृप्ति में बहुत फंस गए थे। तो ऐसे लोगों को ग्रेजुअली एलिवेट करने के लिए क्या दिया है, वेदों दिया है। ये वेदों का रिचुअल्स करते करते, ठीक है आपको एंजॉय करना है, पर आप कैसे करो, धार्मिक मेथड में करो। जैसे एक आदमी और औरत को मिलन जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए भगवान ने क्या दिया है, ग्रह क्या आश्रम बताया उनके लिए, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ। क्यों, क्योंकि एक रिचुअल होता है, मैरिज सेरेमनी होता है, तो वो मैरिज सेरेमनी के बाद एक आदमी और औरत दोनों एक साथ रह सकते हैं, पर उसके लिए भी कोड़ा रिचुअल्स है ना। तो ऐसा करते करते एक फिर भी हम, पर भागवतम बताता है कि जो भी वर्ण और आश्रम में है, आप अपने वर्ण और आश्रम में आप लगे रहो, फिर भी अगर संसिद्धिर हरितोषणम, पर प्रसन्नता किसको करना है, हरि को करना है। अगर हरि का प्रसन्नता नहीं हुआ, तो आप वर्ण और आश्रम फॉलो करने से भी आपको प्योरिफिकेशन उतना जल्दी नहीं होगा, है ना। जैसे आप एक कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, आप नंबर्स लेके आ रहे हो, आप अपना अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, पर अगर आपके हायर अथॉरिटी को मालूम नहीं होता है कि आपने ये सब किया है, फिर आपको प्रमोशन मिलेगा क्या। जब तक वो मैनेजर है जो आपका परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, अगर उनको पता नहीं चलता है कि आपने क्या क्या किया है, फिर उसमें आपको कुछ फायदा हो सकता है क्या। नहीं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनके
नजर में वो आया ही नहीं। तो इसी प्रकार ये सब रिचुअल्स हम कर रहे हैं, पर यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान श्री विष्णु, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो ये सब करते करते अगर हम भगवान विष्णु का प्रसन्नता नहीं करते तो हमारा वो फल नहीं होगा। तो इसका मेथड है, अगर हम डायरेक्ट भक्ति का प्रोसेस करेंगे तो हमारा, जैसे इस दुनिया में, ये भौतिक दुनिया में सफलता पाना बहुत आसान है। अगर हम वैदिक रिचुअल्स के द्वारा हम सफलता पाना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है। दो चीजें भौतिक दुनिया में अभी, स्पेशली कलयुग में, क्या प्रॉब्लम है? एक है हमारे पास टाइम कितना है। आजकल लोग एवरेज एज कितना होता है लोगों का? अराउंड 70-80। या 70-80 ईयर्स में हम कितना रिचुअल्स कर सकते हैं और कितना प्योरीफाई हो सकते हैं। और दूसरा चीज है, जो सामग्रियां हमको मिलता है, कैसा मिलता है आजकल? घी आप खरीदते हो, घी में भी शुद्धता नहीं है। और आप एक पंडित को लगाते हो ये यज्ञ करने का, और उसका मन भी पोल्यूटेड है, वो भी शुद्ध नहीं है। तो इन सब चीजों के साथ आप जब रिचुअल्स करते हो तो आपको उसका डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं मिलेगा। तो वही प्रॉब्लम है, इसके लिए भगवान ने बताया है। तो उन्होंने वो 46 श्लोका में बताया है, यावनार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। माता जी आप उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं हिंदी में? Yes, अभिलाषा माता जी, हाँ। 46। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर एक कुएं से आपका काम होगा तो नदी से नहीं होगा क्या? वही। हो सकता है। तो कुएं तो स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर है, नदी तो बड़ा बॉडी है। अगर कुएं में ही हो सकता है तो नदी में क्यों नहीं होगा? अगर आपके पास 10,000 है तो उसमें 100 रुपए है ना। हम्म। अगर मैं पूछती हूँ, आप बोलते हैं आपके पास कितना है, 10,000 बोलते हैं, और मैं आपसे पूछती हूँ आपके पास 100 रुपए है क्या, तो आप हंसेंगे क्या? हंसेंगे ना। अगर हम्म। मेरे पास 10,000 है तो 100 रुपए का सवाल ही नहीं उठता। यस। हाँ। तो इसी प्रकार आप ये जो वेदों का रचना, जो जिन्होंने ये पूरा ये पर्पस ऑफ वेदास दिया है, अगर आप उनको डायरेक्ट आप उनको वर्शिप करो और आप उनका सेवा करो, उनका भक्ति करो, तो ये वेदों में जो भी भगवान ने बताए, ये यज्ञ करो, ये पुत्र काम यज्ञ करो, ज्योतिष में यज्ञ करो, और नवग्रह यज्ञ करो, और ये पूजा करो, वो पूजा करो, तो ये करने की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं। सब में है। अगर आपका हाथ चलना है तो आप खाना किसको देते हो? पेड़ को देते हो ना। पेड़ हाँ। को आप खाना देने से आपका हाथ भी चलता है। मुंह भी हाँ। चलता तो है। इसी प्रकार आपको जो भी यज्ञ करने से जो भी आपको फल मिलना है, आप सीधा वो जो यज्ञ पुरुष को और जो भगवान विष्णु जिन्होंने ये पूरा वेदों दिया है उनको प्रसन्न करने से हमको पूरा फायदा मिलता है। अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे विलेजेस में होता है, बहुत सारे कुएं होता है, एक कुएं से पानी पीते हैं, एक कुएं से नहाते हैं, एक कुएं से कपड़ा धोते हैं, और एक कुएं से भगवान के लिए पूजा का पानी लेते हैं। तो अनेक कुएं होता है। अगर वही गांव में अगर एक बड़ा सा नदी होता है तो इतना सारा कुएं का कोई जरूरत है क्या? नदी से इतना पानी मिलता है, और नदी तो चलता हुआ पानी है, दोष नहीं लगता है। तो आप नदी के पानी से सब कुछ कर सकते हो। हाँ। अलग अलग कुएं की जरूरत नहीं है ना। नहीं। तो इसी प्रकार हम भगवान विष्णु के या कृष्ण की सेवा करने से सभी का प्रसन्नता होता है। और मुख्य रूप में प्रभुपाद जी ने हमको तात्पर्य में
कैसे सेवा करने के लिए हमको बताया है, स्पेशली कलयुग में हमको क्या करना है? नाम जप। फिर करना भगवान का नाम जप। जप करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही भगवान कृष्ण भक्त अवतार में चैतन्य महाप्रभु बन के हमको महामंत्र जप करने के लिए हमको आदेश दिया है। और जब आप ये महामंत्र जब आप जप कर रहे हो, इसका मतलब है आपने सब मंत्र पढ़ लिया। आपको अलग अलग मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले आप विष्णु सहस्त्रनामम करते थे शायद, और हनुमान चालीसा पढ़ते थे या ललिता सहस्त्रनामम पढ़ते थे। अभी जब आप महामंत्र जब आप जप करते हो, तो ये सब अ, करने का जो भी फायदा है आपको, ये महामंत्र करने से आपको मिल जाता है। जैसे एक राम का नाम एक बार ले लो तो उसका 100 बार विष्णु सहस्त्र नाम बोलने का फल मिलता है। वो हम्म विष्णु सहस्त्रनाम में ही बताया है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव ने बोला है कि एक बार भगवान के राम के नाम लेने से हमको 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम जप करने का हमको बेनिफिट मिलता है। और एक बार आप कृष्ण का नाम लेते तो 3 बार राम का नाम लेने का फल मिलता है। तो अच्छा। इसका मतलब है, जब हम एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करते हैं, तो हमको 16,000 बार विष्णु सहस्त्र नाम करने का बस। बेनिफिट मिलता है। हम्म और जब हम 16 माला करते हो तो आप समझ लो आपको कितना बेनिफिट मिलता है। हम्म तो हमको ये फेथ होना है, वही कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं, उन्होंने हमको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है। क्यों हम उसको मेडिसिन बोलते हैं? कब हम दवाई लेते हैं? जब हम बीमार है। तो हम भी ये भौतिक दुनिया में डिजीज कंडीशन में हैं। हम्म क्यों है हम डिजीज कंडीशन में है? क्योंकि हम भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हैं। हाँ। तो ये भी एक डिजीज कंडीशन ही है ना। एक हम्म आत्मा जो शाश्वत है, और वो आत्मा शाश्वत नहीं रह पा रहा है क्योंकि आत्मा बार बार शरीर लेता है, तो वो आत्मा को हमने डिजीज कंडीशन में लगा दिया। हम्म तो अगर पूर्ण रूप से आत्मा का आनंद होना है, तो हमको ये बीमारी से बाहर आना है। यस। और ये बाहर आने का प्रिस्क्रिप्शन क्या है? महामंत्र जप करना। और डाइट क्या है? जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर 2 चीज हमको बोलते हैं, एक है दवाई और दूसरा है डाइट। डाइट क्या है हमारे लिए? सात्विक फूड खाना। सात्विक फूड, और वो भी प्रसाद, भगवान को चढ़ाया हुआ फूड लेना प्रसाद। है। सात्विक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम भगवान तो सात्विक फूड ही लेते हैं, भगवान प्याज लहसुन नहीं लेते हैं। तो हम्म भगवान क्या लेते हैं वो हम बनाते हैं। तो इसीलिए हम सात्विक फूड प्रिपेयर करके हम भोग लगाने से वो भोग क्या बन जाता है? प्रसाद। प्रसाद बन जाता है। तो हम देख सकते हैं हमारा पूरा कल्चर, आप देख सकते हैं को इंडियन कल्चर में ये जो आज के दिन है, जो लोरी बोगी, बहुत सारे थ्रू आउट द इंडिया बहुत सारा फेस्टिवल्स होता है। ये सब कौन सा फेस्टिवल है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना। तो यस। पहले ही हार्वेस्ट फेस्टिवल में हम क्या देते हैं? जैसे हम सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं या विष्णु को चढ़ाते हैं, इधर चढ़ाते हैं। सो इट इज अ फेस्टिवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, है ना। जो भी हमको किसी ने दिया है, हम उनको ग्रैटिट्यूड देना है, कृतज्ञता होना है ना। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशोपनिषद में बताया है कि ईशावास्यम सब कुछ भगवान कृष्ण का ही है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। इफ एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, तो जो भी चीजें हम यूज करते हैं, हमको पहले किसको अर्पण करना है?
भगवान भगवान को अर्पण करना है, कृष्ण को अर्पण करना है। दैट इज द रीजन बिहाइंड ऑफरिंग द फूड टू कृष्ण। इसीलिए हमको दो चीज करना है कलयुग में, एक महामंत्र जप करना है और दूसरा हमको प्रसाद लेना है। ये दो चीज करते करते हम ग्रेजुअली नहीं, एकदम फास्ट तरीके से हम प्योरीफाई होके इसी लाइफ टाइम में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसका प्रूफ क्या है, आप सब पूछ सकते हैं, इसका प्रूफ क्या है? हमने बहुत सारे भक्तों को देखा है, इस्कॉन में बहुत सारे फॉरेन डिवोटीज है, जो लोग मांस खा रहे थे, जो लोग नशा करते थे, और वो सब लोग अभी सुधर गए। तो दवा का असर हुआ है ना? हम्म। अगर असर नहीं हुआ तो ये लोग कैसे प्योरीफाई हो गए? नहीं सही बात। होते हैं ना। तो हमको प्रूफ भी है, ऐसा नहीं कि हम थियोरिटिकली ही बता रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं। ओके, आज का श्लोक बोलते हैं। आज के श्लोक में भगवान हमको कर्म कैसे करना है वो हमको बताया है। और आज का श्लोक ऐसा श्लोक है जो भगवत गीता में सबसे ज्यादा गलत तरीके से, अगर एक श्लोक को किसी ने समझा तो यही श्लोक है। तो हम बहुत बार हम देख सकते हैं, लोग बोलते हैं अपना कर्म करो, पर भगवान यही बोलते हैं कर्मण्येवाधिकार से, सब सिर्फ आप अपना कर्म करो। और कुछ लोग बोलते हैं कि कर्म करो, फल मत एक्सपेक्ट करो। और तीसरा और फोर्थ लाइन को कोई भी ग्रहण नहीं करते, उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं और उसको लाइफ में यूज भी नहीं करते हैं। तो जो भी श्लोक है भगवान ने अगर बताया, हम उसको पूरे तरह से समझना है, आधा नहीं समझना है ना? जैसे एक स्टोरी है, एक आदमी बहुत सिगरेट पी रहा था। तो उनको गुरु ने समझाया, क्योंकि एक ही साथ अगर वो 10 सिगरेट पी रहा है तो एक ही दिन वो छोड़ नहीं सकता। तो उनको बोलता था कि आप एटलीस्ट 3 सिगरेट पी लो, अब 10 सिगरेट मत पी लो। और पीछे जो आदमी आया था, उन्होंने सुना था कि गुरु ने उसको बताया है 3 सिगरेट पीना है। और जो नेक्स्ट आदमी जो आया था, जो सिगरेट नहीं पी रहा था, तो उसको लगा कि गुरु ने बताया कि 3 सिगरेट पी लो। तो ये सही है क्या? नहीं। उसने पूरे कॉन्टेक्स्ट में उसने नहीं समझा हम्म। उसको। अगर वो पूरा सुना, जो 10 सिगरेट पी रहा था उसको उन्होंने 3 सिगरेट पीने के लिए बोला था, तो उसको समझ में आएगा कि सिगरेट पीना गलत है। हाँ। ताकि वो हाफ सेंटेंस ही सुना था, तो इसके लिए उसने ये क्या बताया, गुरुजी ने मुझे बताया, मैंने सुना गुरुजी ने किसी को बताया 3 सिगरेट पीने के लिए, इसीलिए आज से मैं चालू करना वाला। तो वो गलत है ना? तो गलत। उसी प्रकार ये श्लोक भी बहुत मिस इंटरप्टेड श्लोक है, आज हम देखेंगे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। भगवत गीता श्लोका नंबर 47, चैप्टर 2। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा मा फलेषु फलेषु कदाचन कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर् मा मा कर्म कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगो स्वकर्मणि। मा मा ते ते संगोऽस्त्व कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ये कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा 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 फलेषु 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 कदाचन 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 मा कर्म फलहेतुर्भूर् मा 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 कर्म कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगो स्वकर्मणि। मा मा ते ते मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि किसको करना है? किसी के डिवाइस से ज्यादा आवाज आ रहा है, प्लीज आप म्यूट करना। किसके डिवाइस से पता नहीं, अगर हो सकता है तो म्यूट करना। ओके, माता जी आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ूं माता जी। प्लीज प्लीज। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन मा मा फलेषु फलेषु कदाचन, कदाचन कर्मफल हेतुर्भू मा मा कर्म कर्मफलहेतुर्भूः फलहेतुर्भूर् माते संगोस्त्व कर्मणि मा मा ते ते संगो स्वकर्मणि। कर्मणि कर्मणि कर्म करने में
एव निश्चय ही अधिकार अधिकार ते तुम्हारा माँ कभी नहीं। फलेषु फल कदाचन कदापि माँ कभी नहीं। कर्म फल कर्म का फल हेतु कारण भू हो माँ कभी नहीं। ते तुम्हारी संग आसक्ति अस्तु हो अकर्मणि कर्म ना करने में। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। थैंक यू माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इस श्लोक में देख सकते हैं कि भगवान ने अपने हमारा कर्म कैसे करना है वो हमको बताया है। पहले लाइन में हमको अपना कर्म कैसे करना है बताया है, और नेक्स्ट 3 लाइंस में अपने कर्म को कैसे न करना है वो हमको बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्य, इसका मतलब क्या है? हम सबको अपना कर्म करना ही पड़ेगा। हम अपना कर्म कैसे करते हैं? जैसे 4th चैप्टर में कृष्ण ने बताया चतुर्विधा चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। हम अपने वर्ण और अपने गुण के कारण हम अपना 4 डिविजन है। तो ये वर्णाश्रम धर्म किस में आया है? अपने कर्म और गुण के साथ। जैसे हमारा गुण है वैसा हम अपना कर्म करते हैं। तो जो भी वर्ण और आश्रम में है उसके अनुसार हमको क्या करना है? अपना कर्म करना है। और जो भी हम काम करते हैं, हम अगर भौतिक चीज के लिए वो काम करते हैं तो क्या होगा उसका कर्म का? अगर सिर्फ भौतिक इच्छा के लिए हम काम करते हैं तो क्या होगा उसका? हमें उसका फल मिलेगा, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हाँ। मिलेगा। तो अगर हम स्पिरिचुअल नीड के लिए करेंगे, अगर भगवान के प्रसन्नता के लिए हम कर्म करेंगे तो हम कैसे होंगे? कर्म भी करेंगे पर उसमें आसक्ति नहीं होगा। हम डिटैच हम काम करेंगे बिना आसक्ति का। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कैसे हम अपना कर्म कर सकते हैं पर वो कर्म में हमको अटैच नहीं होना है, पर हमको बिना आसक्ति हम कैसे कर्म कर सकते हैं? जैसे हम भगवान के लिए प्रसाद बना सकते हैं, बिना मतलब उससे अटैच हुए, बिना फल की आशा के, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम्म। तो जैसा हम करते हैं तो वो क्या बनता है? हम कर्म बनता कर्म है भी करते हमारा। हैं। हम अपने फैमिली लोगों को हम खिलाते हैं, उनको जो पसंद है वो हम बना के देते हैं, उनके इच्छा भी हम पूरा करते हैं, पर कैसे करते हैं? बिना अटैचमेंट का। एक मिनट के। क्योंकि वो स्पिरिचुअल फूड खाने से हमको कर्म नहीं लगेगा। जैसे भौतिक फूड आप लेंगे, जैसे इवन मेटीरियली हम लेंगे, अगर आप कुछ बाहर का फूड खाते हो, अगर उन्होंने हाइजीनिकली वो फूड नहीं बनाया तो क्या होता है? हमको फूड पॉइजनिंग होता है, हम्म, सफर करते हैं वो खाना खाने से हम। हाँ ये तभी वो हम भौतिक वो एक्सटर्नली कुछ चीजें देख सकते हैं, पर इंटरनली जो खाना बना रहे हैं उसका मूड बहुत खराब है, वो बहुत गुस्सेपन के साथ अगर वो खाना बनाता है, अगर उनके बनाया हुआ खाना हम खाते हैं तो हमको भी क्या होता है? गुस्सा आता है। हमको पता नहीं चलता है हम क्यों, हमारा थोड़ा गुण ना, थोड़ा हम एजिटेटेड लगते हैं कभी कभी हम बाहर का खाना खाने से। आप खुद अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आप देख सकते हैं कि आपके कॉन्शियस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जब आप प्रसाद खाते हो और जब आप बाहर का फूड खाते हो तो दोनों में असर होता है ना।
यस माता जी। जब आप प्रसाद खाते हो आपको और भी जप करने का मन लगता है, आपको भागवत पढ़ने का मन लगता है, आपको कुछ सुनने का मन लगता है। पर जब आप बाहर का फूड खाते हो, जैसे फैमिली आउटिंग में जाते हम भी खाते हैं, तो हमको ये सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने में मन थोड़ा नहीं कमजोर लगता। होता है, हम उतना नहीं करते। कभी कभी हमको बहुत आदत हो गया, कुछ कुछ चीज है ना। ओके, 16 माला करना है, जैसे हम हर दिन उठते ही हम ब्रश करते हैं, हर दिन हम उठते ही हम नहाते हैं, कुछ कुछ नित्य कार्य बन गया ना, कुछ कुछ कार्य वो रेगुलर रूटीन वर्क बन गया ना। कभी कभी हम जब करते हैं क्योंकि वो भी हमारा क्या हो गया, एक रूटीन बन गया, तो करेंगे। पर वो जो वो इच्छा के साथ हम कितना भगवान के साथ उस दिन कनेक्ट होके हम कर पाएंगे, वो शायद नहीं हो पाएगा। और दूसरी लाइन में भगवान ने क्या बताया, माँ फलेषु कदाचन, हम कभी भी हमको फल के लिए काम नहीं करना है। अगर किसी भी चीज अगर हम एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं, अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाता है, दुखी हो फ्रस्ट्रेट जाता हो जाते हैं, हमको इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि हम वो कर्म इसीलिए किया है ताकि हमको उस कुछ रिजल्ट चाहिए था, तो हम वो कर्म से क्या हो गए, हम एकदम अटैच्ड हो गए। वो कर्म जो हमको डिटैच करना है, हम क्या हो गए, उसी कर्म के साथ हम है। अटैच्ड हो गए। और हम देख सकते हैं कि भौतिक दुनिया में अगर आप कॉर्पोरेट में काम करो या किसी भी करो, आपका जो एंड रिजल्ट है वही देखते हैं। आपने शायद दिन में आप 15 आवर्स आपने काम किया, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपको प्रमोशन देंगे क्या, नहीं। नहीं देंगे। कभी कभी काम से भी आपको निकाल देते हैं क्योंकि उनको लगेगा कि हम प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि हमने जो भी एफर्ट्स डाला था उसमें रिजल्ट नहीं मिला, सोच के हमको काम से हटा देंगे। पर भगवान कृष्ण हमारे रिजल्ट के लिए नहीं करते, वो सिर्फ हमारा क्या देखते हैं, हमारा प्रयास को देखते हैं। कृष्णा ओनली सीज अवर एफर्ट्स। पर भौतिक दुनिया में लोग हमको कैसे जज करते हैं, हमारा रिजल्ट से जज करते हैं। ये नहीं देखते कि एक आदमी कितना प्रयास किया वो काम करने के लिए, पर अगर वो काम वो सफलता नहीं पाया तो उनको हम क्या बोलते हैं, लूजर बोलते हैं, आपको कुछ आता नहीं, ऐसा हम गाली देते हैं। और हमने पिछले श्लोक में ये भी देखा था, कुछ कुछ लोग कुछ यज्ञ करते हैं, ज्योतिषाम यज्ञ किसके लिए करते हैं, ताकि ये देह छोड़ने के के लिए। बाद उसको नेक्स्ट लाइफ कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट शरीर उनको स्वर्ग में मिलेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा हमको इंद्रिय तृप्ति मिलेगा। स्वर्ग में डेथ है, बर्थ है, पर ये जो ओल्ड एज एंड डिजीज ना वो नहीं होता है। स्वर्ग में लोग ज्यादा कमजोर नहीं होते, जब तक वो लोग है वो लोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। पर एक प्रॉब्लम है कि वो भी काल चक्कर में है, उनका भी एक्सपायरी डेट है। जैसे भगवत गीता 8 चैप्टर में कृष्ण ने बताया, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मा से चींटी तक सभी क्या करते हैं, पुनरागमन, बार बार जन्म लेते हैं। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पर जो मेरा शरण लिया सिर्फ उनको पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर हम भगवान का शरण नहीं लेते, फल के लिए हम रिचुअल्स करते हैं, फल के लिए हम काम करते हैं, तो वही फल हमको क्या कर देगा, हमको बंधन कर देगा। तो ये क्या है, भगवान हमको कर्म कैसे नहीं करना है वो बताया है। और तीसरा चीज भगवान ने बताया, माँ कर्म फल हेतुर्भुर। कभी कभी हम सोचते हैं वो कर्म का कारण मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही उसका कॉज हूं। अगर कुछ चीज ठीक से नहीं बना तो हम अपने ऊपर ब्लेम लेते हैं, मैंने ये, अगर इस ये ठीक से नहीं हुआ क्योंकि उसका कारण मैं हूं। अगर कुछ चीज अच्छा बना फिर भी हम सोचते हैं कि मैं ही हूं उसका कारण। जैसे एक उदाहरण देते, ये स्पिरिचुअल लाइफ में भी आ सकता है। अगर हम कहीं हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है और एक जिनको हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, अगर एक भक्त बन गया और वो कृष्णा कॉन्शियस सीरियस ले लिया, तो हम क्या सोचते हैं, मैं उधर गया था, मैंने उधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था,
मेरे वजह से ये जो जीव है वो भक्त बना। ऐसा सोचना सही है क्या? नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं ना, हम ही कारण होते हैं किसी को भक्ति में लेने का। यस होता है ना कभी कभी। ऐसा भी नहीं होना है। हम कभी को अपने आप को हम प्रोप्रिएटर नहीं सोचना है। ये भौतिक दुनिया में हम क्यों क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं मैं ही करता हूँ, मैं ही सबको कंट्रोल करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। तीन चीज है। वी थिंक वी आर द प्रोप्रिएटर्स, वी आर द कंट्रोलर्स एंड वी आर द एंजॉयर्स। आप ये रिलेट कर सकते हो? भौतिक दुनिया में लोग सोचते हैं ना, मैं ही इसका इनिशिएटर हूं और मैं ही इसको कंट्रोल करना है। किसी किसी लोग को, जैसे वो लोग कुछ कमिटी में होंगे, रोटरी क्लब में या किसी के क्लब में, 3-4 साल उन्होंने सर्व किया। जब उनको लगता है ठीक है हम ये स्टेप डाउन करेंगे, किसी और को हम मौका देंगे, वो लोग नहीं देंगे। क्योंकि उनको क्या होगा, उनको लगेगा अगर उनका लीडरशिप नहीं है तो पूरा क्लब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना? यस सेवा में भी, जैसे मंदिर में सेवा में भी हम सोच सकते हैं, अगर हम किसी सेवा का लीडर है तो हम सोचते हैं कि अगर हम नहीं होता तो ये काम नहीं हो सकता है। दिस कैन हैपन इन स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल एज इन मटेरियल लाइफ। तो हम अपने आप को कंट्रोलर, एंजॉयर और प्रोपरेटर समझते हैं। क्योंकि हम 18 चैप्टर में भगवान बोलते हैं, अनुराधा माता जी आप है, हरे कृष्णा, एक सेकंड। आप एक श्लोक मुझे लेना है, नहीं तो अभिलाषा माता जी आप भी ले सकते हो। हाँ। 18 चैप्टर में श्लोका नंबर 14 का अनुवाद पढ़ना। उसमें 5 चीजें कृष्ण ने बताया है, जो हमारा एक्शन का 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन उन्होंने बताया है। खाली 18। ये सोच, 18 चैप्टर में 14 श्लोक। एक सेकंड रुको। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रतिपदं 1 4 विबुधाश्च 14 ना माता जी? कृतवेष्टा। हाँ, हाँ। दैवं चैव न पंचमम। यस यस माता जी। हाँ, कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो कर्म का कारण 5 है, सिर्फ एक नहीं है। अगर हम अपने आप को कॉज समझते हैं, वो भी भगवान क्या बोला है, गलत है। जैसे प्लेस ऑफ एक्शन, परफॉर्मर करता है और हमारे अलग अलग इंद्रियां हैं और हमारा अलग अलग इच्छाएं हैं। और सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, भगवान का कृपा होना है, भगवान सैंक्शन करना है। आप कितना भी एफर्ट्स ले लो, आप अगर एक बिल में प्रेसिडेंट साइन नहीं किया तो विल इट कम इनटू इफेक्ट? अगर अथॉरिटी ने उसको सैंक्शन नहीं किया, विल इट कम इनटू इफेक्ट? नो। तो आप कितना भी इच्छा है आपके पास, अगर भगवान ने उसको सैंक्शन नहीं किया तो वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम अपने आप को कर्ता नहीं समझना है। हम ही जो भी कर्म होना है उसका रीजन हम ही है, वो भी समझना गलत है। माते संगो स्व अकर्मणि। ओके, कभी कभी स्टूडेंट्स को आजकल लगता है बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स है, आजकल सब में एआई आ गया है और फायरिंग हो रहे हैं, लेड ऑफ करते हैं, कोई भी चीज पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई भी करूंगा तो क्या होगा, तो इससे अच्छे मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। ऐसा सोचना करेक्ट है क्या? अकर्मणी माने क्या है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, करने से कोई फायदा नहीं होता, तो करने से क्या मतलब है? आई विल नॉट डू एनीथिंग ओनली ना। यस ऐसा भी लोग सोचते हैं ना, मुझे ठीक से करता नहीं आना है तो ठीक है मैं कुछ करूंगा नहीं, है ऐसा नहीं है। कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। इनएक्शन भगवान ने बहुत कंडम कर दिया। एक बार प्रभुपाद ने उनके क्लास में बताया, अ थीफ इज बेटर देन अ लेजी आइडल पर्सन। क्योंकि वो कुछ ना कुछ करता है। जो लोग आलस है, कुछ भी नहीं करता है, वैसा बैठा रहता है ना, दैट इज द मोस्ट कंडम्ड वन। द मोस्ट कंडम्ड वन क्या है? कुछ ना करना, दैट इज द मोस्ट कंडम्ड वन। वही भगवान ने बताया है कि ऐसा भी हमको नहीं होना है।
बिना कर का वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, अगर हम उसको नेग्लेक्ट करें वो भी गलत है। ठीक है, हम प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे। वर्क एक्शन, माता जी पहला लाइन पढ़ना आप। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं, कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। तो दो चीज है, कर्म है, कर्म माने जो पुण्य कर्म है, जो भी कर्म हम करते हैं, और स्वधर्म जो हमारे स्वधर्म जैसे वर्ण और आश्रम के साथ करते हैं। और अकर्म क्या है, जो कुछ भी नहीं करते हैं। और लेटर हम कृष्णा विल इंट्रोड्यूस अकर्म एज भक्ति कर्म। और विकर्म क्या होता है, प्रोहिबिटेड एक्शंस जिनका जैसे शास्त्र चार में चीज है जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल, क्या क्या चीज है प्रोहिबिटेड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मांस खाना प्रोहिबिटेड है, मदिरा पान भी प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड है। और इलिसिट झू- रिलेशन प्रोहिबिटेड है। और एंड झूठ बोलना। जुआ खेलना, ओके। गैम्बलिंग, ये सब प्रोहिबिटेड है। सो डूइंग प्रोहिबिटेड वर्क, योग, ये क्या होता है, विकर्म होता है। अगर हम विकर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सफरिंग होगा। उसके लिए हमको बहुत सारा सफरिंग झेलना पड़ेगा। अगर पुण्य कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, दोबारा जन्म मिलेगा, जिससे हम अपने लाइफ में बहुत सारा ऐश और ऐश्वर्य के साथ हम जी सकते हैं। और जो इनएक्टिव, जो आलस होता है, जो तमोगुण में होता है, उनको क्या मिलेगा, शायद कुछ पशु पशु जन्म। पक्षी का योनि मिलेगा। तो कर्म माने, माता जी और एक लाइन पढ़ना। कर्म, स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, वर्णाश्रम धर्म अपने गुण से आधारित है। जो लोग सत्व गुण में है उनको ब्राह्मणिकल बोलते हैं, जो लोग रजोगुण में है क्षत्रिय है, जो रजोगुण और तमोगुण मिक्स्ड है वो लोग वैश्य है, और जो लोग तमोगुण में है उनको शूद्र है। तो अपने गुण और कर्म के अनुसार चार डिविजन्स है, और उसके अनुसार हम अपना कर्म और कर्तव्य करना है। और जो विकर्म क्या है, अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। तो अनसैंक्शनड एक्टिविटी को विकर्म बोलते हैं। जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया, जैसे जुआ खेलना और मांस खाना और इंटॉक्सिकेट करना और इलिसिट रिलेशन, ये सब इट इज ऑल विकर्म बोलते हैं, जो अथॉरिटी ने सैंक्शन नहीं किया है उसको। और अकर्म माने क्या है, कर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। कुछ भी नहीं करते कुछ लोग ना, कर्म भी नहीं करते कुछ भी, वो भी, उसको भी भगवान ने मना किया है, वो ऐसा रहना भी अच्छा नहीं है। पर बाद में हम देखेंगे अकर्म कैसे हो सकता है, क्योंकि कर्म करेंगे तो उसका फल होगा, विकर्म करेगी तो उसका भी फल होगा, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो हम अकर्म माने बाद में हम समझेंगे कि अकर्म माने भक्ति कर्म, जो भगवान के लिए काम करते हैं उसको भी अकर्म करते हैं। पर इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में भगवान किसको अकर्म बताया है, जो कुछ भी नहीं करता, जो अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करता है उसको अकर्म बोलते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का प्रिस्क्राइब ड्यूटी पढ़ाई करना, अगर वो पढ़ाई नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, अकर्म बोलते हैं। और एक जैसे वन ऑफ द, सबको अपना अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। आप माँ हो तो बच्चे के लिए खिलाना भी आपका कर्तव्य है। हाँ। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो वो भी ठीक नहीं है ना। नहीं। आप घर पे बैठे हो और आपको खाना बनाना आता है, आपके पास सब सुविधा है, पर आप कुछ भी खाना नहीं बनाते हो, और आप एक मेड को एंगेज किया ये सब खाना बनाने का, और आप टीवी देखते हो या किटी पार्टी जाते हो या योगा के लिए जाते हो या कुछ एक्सरसाइज के लिए जाते हो या फ्रेंड्स के साथ घूमते हो, तो ये भी क्या बोलते हैं, इसको भी हम अकर्म बोलते हैं, बिकॉज हम अपने कर्तव्य नहीं करते हैं। करते हैं। अटैचमेंट टू रिजल्ट, अगर फल के कारण हम काम करते हैं तो वो काम हमको क्या कर देगा, बंधन कर देगा। माता जी आगे पढ़ना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि
वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। ना तो हमने देखा इधर अर्जुन क्यों लड़ाई नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो रिजल्ट अटैच्ड है। हम्म उसके लगेगा कि मैं किसके साथ एंजॉय करूं, है ना। अगर वो मेरे ही है तो वो किसके लिए हुआ है। जैसे पहले भी हमने देखा था, अर्जुन जब बृहत्नला बना था तब उत्तरा को एक बार युद्ध करने का सिचुएशन आ गया, और उत्तरा तो इतना नालायक था, उसको युद्ध करना बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि वो पूरा लाइफ भोगता था वो। जब हम्म अर्जुन जो बृहत्नला के पोजीशन में है, उन्होंने क्या बोला उत्तरा को, तुम सारथी बनो, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करूंगा, है ना। हमने हाँ देखा था ना फर्स्ट चैप्टर में जब हम पास टाइम देखा था। हाँ तो हाँ अर्जुन ने बृहत्नला के रूप में उन्होंने वही दुर्योधन को सामना किया, उन्होंने हम्म वही द्रोणाचार्य का सामना किया, उन्होंने वही भीष्म पिता का सामना किया। तब अर्जुन रिजल्ट में अटैच नहीं था, हम्म तब वो युद्ध कर पाया। अभी क्यों वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो रिजल्ट सोच रहा है, उसका परिणाम क्या होगा वो सोच रहा है। इसके लिए अर्जुन को युद्ध नहीं करना है। अगर अगर अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ दिया तो उसको क्या बोल, वो अकर्म है ना, हम्म यस। तो वो अपना कर्म नहीं किया। तो उसी को भगवान ने अर्जुन को समझाया कि आप अगर आपका कर्म नहीं करेंगे, आप इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप रिजल्ट से अटैच्ड हो। तो हम्म कर्म का तीन कैटेगरी है। माता जी आगे पढ़ना। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्व गुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म एक बंधन। मिनट माता जी, ये जो फल में जो हम कर्म बोले हैं ना, उसमें तीन क्या, एक है नित्य कर्म, जैसे हम उठते ही हम अपना ब्रश करना है, नहाना है, खाना बनाना है, और हमको मंदिर हमका घर के ऑल्टर का सेवा करना है, ये सब हमारा नित्य कर्म है। आपने कभी फल एक्सपेक्ट करते हो का ये कर्म करने के लिए। नहीं मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठती हूँ, और मैं अपने पति और अपने बच्चों के लिए मैंने लंच बैग पैक कर दिया, ताकि जब मैं बड़े हो जाऊंगी मेरे बच्चे मेरे सेवा करेंगे। हम ऐसा सोच के थोड़ी ना हम करते हैं ये कर्म। नहीं हम अपना कर्तव्य समझ के अपना नित्य कर्म करते हैं, करते हैं क्योंकि हाँ वो शास्त्र में है। हर दिन नहाना शास्त्र में ये है, हम्म हर दिन अपना बॉडी क्लेन क्लीन करना ये हमारा कर्तव्य है। हम वो हम्म रिजल्ट के लिए नहीं करते, वो सत्व गुण में करते हैं, है ना। हम्म और जो इमरजेंसी कर्म, जैसे आपके घर में आपने भाई लगाया है घर का काम करने के लिए, और एक दिन वो नहीं आई है, तो इसका मतलब क्या है, आपको भाई बनना पड़ेगा एक दिन के लिए। हाँ वो भाई जो भी काम करती है हमको करना पड़ेगा। पूरा करना पड़ेगा हाँ वो उसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कर्म या आपात कर्म वो बोलते हैं। और डिजायर्ड एक्टिविटीज, जो भी काम करते हैं अगर हमको इच्छा नहीं होता है तो हम नहीं करेंगे ना। हम्म अगर हमको थोड़ा भी इच्छा नहीं है खाना बनाने का, हम बनाएंगे क्या। जो हम्म भी काम करते हैं थोड़ा सा इच्छा तो होना ही है हमको, हाँ है ना। तो इसको हम बोलते हैं, इसका तीन कैटेगरीज है। और अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी हमको कैसे करना है, माता जी आगे पढ़ना। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। ठीक है, जो हम लोग जो है जो मुक्ति पथ में है, हम अपना कर्म कैसे करना है, बिना अटैचमेंट बिना एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट से हमको अटैच नहीं होना है। अगर हम रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं तो हमारा वही कर्म हमको क्या बना देगा, बंधन बना देगा। आप कर्म तो करना है, अगर आप रिजल्ट से अटैच नहीं है, आप वही रिजल्ट को आप भगवान को अर्पण कर दिया, तो उसमें हमको क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, है ना।
ये बहुत ही मुश्किल है। बोलना बहुत इजी है, आप कर्म करो रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करो, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कर्म करना इजी है क्या हमारे लिए? हम्म। बहुत नहीं। डिफिकल्ट है ना। हम्म। यस। पर अगर वही कर्म हम भगवान के लिए अर्पण कर देंगे देन इट बिकम्स इजियर। जब तक हम किसी को वो अर्पण नहीं करेंगे देन इट विल बिकम डिफिकल्ट। जैसे खाना, अच्छे खाने का मन फैमिली में सब लोग में है। बच्चों भी पूछते हैं ना मम्मी से, मम्मी आज आप क्या बनाने वाले हो, है ना। हाँ जब हाँ। हस्बैंड वीकेंड में रहते हैं तुम हम अच्छे खाना बनाते हैं, क्योंकि हम्म। वो घर पे है, आज हमको उनको अच्छा खाना बनाना है। वही खाना पहले हम जो फैमिली के लिए बनाते हैं, अभी वही खाना जब हम भगवान को भोग लगा के दे दिया तो वही कर्म जो हम फैमिली के लिए कर रहे थे, जो हमको अटैचमेंट कर रहा था, वही कर्म हम अभी फैमिली के लिए कर रहे हैं, बट थ्रू कृष्णा, वया कृष्णा, वो कर्म क्या होता, हमको बंधन नहीं करेगा। हम अपने फैमिली का भी सेवा करेंगे पर बंधन भी नहीं होंगे। समझ में आया माता जी? यस। ये एग्जाम्पल है आपको। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अपने कर्म करना है जो हम डिटैच करना है। कंक्लूशन माता जी पढ़ना। अतः भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। तो अर्जुन के लिए भगवान ने क्या बताया, अगर आप युद्ध भूमि छोड़ के आप युद्ध नहीं करेंगे वो आपके लिए पाप लगेगा। सेकेंड टाइम भगवान ने बताया, पहले भी उन्होंने बताया आपको युद्ध ना करने से पाप होगा, पर इधर स्पेसिफिकली वो कर्म के द्वारा बताते हैं, नॉट ओनली टू अर्जुन, टू ऑल ऑफ अस। अगर हम अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करते वो भी पाप है। हम सबको अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना ही पड़ेगा। कभी कभी हमको लगता है यार ये भौतिक दुनिया में हम फंस गए, हम फैमिली को छोड़ के हम मंदिर के पास रहेंगे, हम पूरा भगवान का सेवा करेंगे, तो वो कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे क्या उसको? नहीं। विल कृष्णा एक्सेप्ट? नहीं। नहीं। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि आपका प्रिस्क्राइब बिकॉज ड्यूटी जो था काम ना। आपका चिल्ड्रन है, आपका फैमिली है, आपका हस्बैंड है, आपका इन लॉस है, उन सबका सेवा करना भी आपका कर्तव्य है। यस। अगर वो कर्तव्य को आप छोड़ के आप दूसरा कर्तव्य जाने करने के लिए चले गए, वो भी भगवान मानते नहीं हैं। तो जो भी वर्ण और आश्रम में है हम उसमें लगे होके हम समसिद्धिर हरितोषणम, हम हरि का सेवा करना है। इधर अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना है और धर्म स्थापन करने का कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य को अर्जुन को करना ही पड़ेगा। अगर अर्जुन नहीं करेगा तो उसको पाप लगेगा। अर्जुन को पहले लगा करने से पाप होगा, पर भगवान उल्टा क्या बोला, न नहीं करने से करने से आपको पाप होगा। पाप होगा। एकदम ऑपोजिट था। वही ना, भौतिक दुनिया में इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी हम जो भी सोचते हैं इट मे नॉट बी राइट। अब भौतिक दुनिया इन द मेटीरियल टर्म्स अर्जुन ने दो चार रीजन दिया है, इट लुक्स वंडरफुल। अर्जुन कितना बड़ा महान आदमी है, वो सबके बारे में सोचता है, इसीलिए वो युद्ध नहीं करना चाहता था। हम उसका माला लगाएंगे, वी विल कंसिडर अर्जुन टू बी सच अ ग्रेट पर्सन, वो सबका भलाई सोचता है। पर ये चार रीजन जो अर्जुन ने किया है, दिया है, भगवान ने उसको माना है क्या? नहीं माना है। नहीं माना। इसीलिए जो भी कर्तव्य हम करते हैं वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल इंजंक्शंस। हम अपने आप से नहीं करना है। जैसे हमारे शास्त्र के अनुसार हम बोलते हैं कभी भी हम भिखारी को ना लक्ष्मी नहीं देना है। वी कैन गिव देम फूड, वी कैन गिव देम सम थिंग्स, बट हम कभी भी हम उनको लक्ष्मी नहीं देना है। क्या होगा लक्ष्मी देने से? अगर वो लोग उसको मिसयूज करते हैं, अगर उसको पीना था, उसको अल्कोहल लेना था,
उसके पास पैसा नहीं था इसीलिए वो नहीं ले पाया। अगर आपने उसको पैसा दे दिया जिसके कारण उसने अल्कोहल लिया था, तो उसका कारण कौन बन गए? हम ही बनेंगे। हम बन गए, क्योंकि उसका पाप करने का कारण आप बन गए। भगवान ने उसको पैसा नहीं दिया ताकि वो पाप नहीं करेगा, आपने पैसा दे के उसको पाप करने का मजबूरी कर दिया। तो इसी प्रकार 2 दिन पहले मैंने न्यूज में पढ़ा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज बैन गिविंग मनी टू द बेगर्स। उन्होंने बताया किसी को भी आप बिस्किट ले लो, कार में 2-3 पैकेट बिस्किट रखो या ठेला रखो, कुछ रखो या कुछ थिंग्स रखो, बट डोंट गिव दम मनी। क्योंकि ये मनी देने से बीसी ना बिग बिग ग्रुप बन गया ना, जो चिल्ड्रन को किडनैप करते हैं ना फॉर दिस मनी। तो गवर्नमेंट भी फाइनली इसी में आ गई है। मे बी दे डिड नॉट थिंक इन द सेम लाइन, पर उन्होंने भी अभी मना कर दिया कि वी शुड नॉट गिव मनी टू द बेगर्स। यस माता जी। हाँ, तो गवर्नमेंट भी उसी में आ गई है अभी। अगर कोई भी नहीं देते तो चाइल्ड किडनैपिंग क्यों होता है? बिकॉज उनको वो भिखारी बनाते हैं। अगर हम पैसा नहीं देते तो वो उनको लेके क्या करेंगे? उनको कुछ भी फायदा नहीं है, है ना। मैंने खुद देखा था, कभी कभी मैं कुछ बेगर्स को ना केला देती हूँ, कुछ देती हूँ, वो लोग मना करते हैं। दे वॉन्ट ओनली मनी, है ना। भूख लगता है कि आप जो भी देंगे उसको खाना है ना। हाँ, पर उनको पैसे ही चाहिए। हाँ, और जुहू मंदिर के सामने ना एक आदमी ने मुझे बता, मुझे मंदिर से बर्गर खिलाओ। मैंने उधर उनसे कुछ फ्रूट लिया तो उसको वो नहीं चाहिए था, और वो बोल रहा है सैंडविच या बर्गर दे दो मुझे, है ना। ऐसा करते हैं लोग। तो यही है कंक्लूजन। तो हमने देखा था ये श्लोक संख्या 30 से अभी तक भगवान ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको कर्म से कर्म योगा में हमको एलिवेट किया, और उससे हमको भक्ति योग के द्वारा हम भगवान लेके जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं जो भी कर्म हम उसके रिजल्ट के साथ अटैच होते हैं तो क्या होगा उसका परिणाम? रिपीटेड जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम फंसे रहेंगे। अगर हम एक्सपेक्टेशन के साथ काम करेंगे तो वी विल बी इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अगर वही कर्म हम भगवान के लिए करते हैं, कर्म योग बनाते हैं। कर्म योग माने क्या है? हम अपना कर्म करते हैं किसके लिए? भगवान भगवान के के लिए। इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए, टू सेटिस्फाई कृष्णा। तो वो क्या बन जाएगा? वो भक्ति योग बन जाएगा। और भक्ति योग में हम क्या करते हैं? जो भी रिजल्ट्स हैं हम किसको देते हैं? भगवान को देते हैं। हम अपने आप नहीं रखते हैं। अगर हमने एक अच्छे से साड़ी भी लिया, वो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हो। जो भी चीज आप नए घर पे लेके आते हो, प्लीज ऑफर इट टू कृष्णा एंड टेक इट एज प्रसाद। और जब तक भक्ति में नहीं आते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कर्म योग में, जो हम डिटैच होते हैं, हम काम में अटैच नहीं होते हैं, तब क्या होता है? पहले भगवान ने अर्जुन को कैसे नॉलेज दिया था? उन्होंने सीधा उनको भक्ति योग नहीं इंट्रोड्यूस किया। भगवान ने पहले अर्जुन को ये समझाया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब हमको पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तभी हमको ये शरीर से डिटैचमेंट आएगा। नॉलेज भी एक रीजन बनता है ना डिटैचमेंट आने का। बिना नॉलेज का भी डिटैचमेंट नहीं आता है। और वो धीरे धीरे, सिर्फ ये समझना काफी नहीं है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और दूसरा चीज क्या है? हम जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। हम आत्मा है। कैसे आत्मा है? भगवान का सेवा नित्य करनी। दास है। तो उस मार्ग में हमको विथ दैट मेंटालिटी हमको काम करना है। नोइंग दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल इज गुड, बट उससे भी बेटर नॉलेज क्या है? हम भगवान का सेवा है। जब हम ये समझ में आते हैं तो हम क्या होते हैं? भगवान को हम सरेंडर करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो उस सिचुएशन से हम ग्रेजुअली क्या आएंगे? भक्ति में आएंगे।
तो सीधा भी कर्म योग से भक्ति योग में आ सकते हैं, या थ्रू नॉलेज भी हम कर्म योग से भक्ति योग में आ सकते हैं। सो दीज आर द 2 वेज। ये है हमारा आर्ट ऑफ वर्किंग। अब पहले आए हो ऐसे ना? काम करना है हमको, डिटैचमेंट के हाँ। साथ काम करना है। ठीक है कि माता जी, समझ में आया ये श्लोक? यस माता जी। हमने 6362 देखा था कि इसमें भगवान ने 3 तरह का कार्य हमको समझाया है। एक है जो हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, और दूसरा है विकर्म, और तीसरा है अकर्म। तो हमको अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी कैसे करते हैं? एक है हमारा नित्य कर्म, 362 और दूसरा है हमारा जो इमरजेंसी, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, अगर घर पे भाई नहीं हो आए तो हमको वो भाई का काम करना पड़ेगा। हम नहीं बोलते कि ये मेरा काम नहीं है, घर को गंदा थोड़ी ना छोड़ सकते हैं हम। वी हैव टू टेक अप सम रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी हम कभी करते विंडो के हैं, पास हम तक अपने जाइए, इच्छा हो के साथ जाएगा। हम करते हैं। ठीक है, हरे हो गया? कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके माता जी, ठीक या है। पहले आपको बर्तन अच्छे कर से दीजिए। समझ में आया किचन आज का का ये श्लोक? बैग है नीचे ब्राउन कलर। हरे कृष्णा माता जी, एनी क्वेश्चंस इस श्लोक में? अभी आपको ये श्लोक अच्छे से समझ में आया? कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्व अकर्मणि। कैसे काम करना है? वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, सो वी शुड डू। कैसे नहीं करना है? नॉट अटैच टू रिजल्ट्स। और हम अपने आप को कॉज नहीं समझना है। वी शुड नॉट थिंक दैट वी आर द कॉज ऑफ द वर्क। और तीसरा चीज क्या है? वी शुड नॉट बी विदाउट डूइंग एनी वर्क ऑल्सो। ठीक है। या एक सेकंड माता जी, नॉट अटैच विद द रिजल्ट, ओके, हाँ, विद फर्स्ट महाफलेषु नॉट, कदाचन, वो फर्स्ट लाइन में है। और थर्ड कैसे सेकंड लाइन करना में है? नॉट अटैच विद द रिजल्ट, रिजल्ट। ये और फर्स्ट लाइन का है। सेकंड लाइन का नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्य मीन्स हमको अपना कर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, विदाउट अटैचमेंट। नो, दैट इज द फर्स्ट लाइन। नो, अच्छा, अटैचमेंट इज द हमें सेकंड अपना, लाइन। अच्छा, हमें अपना या फर्स्ट लाइन कृष्णा सेज वी हैव टू डू अवर ड्यूटी। कंपल्सरी है ये अपन। कंपल्सरी है, ड्यूटी करना कंपल्सरी है। दिस इज द टू। हाँ, बाकी दो लाइन सेकंड में, सेकेंड लाइन में भगवान बोलते हैं माँ फलेशु कदाचन, डोंट डू विद द अटैचमेंट ऑफ रिजल्ट्स। फल के लिए मत करो, कर्म करो पर फल का इच्छा मत रखो। ओके। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदम मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा। माँ कर्म फल, अपने आप को कॉज नहीं सोचना है। डोंट थिंक यू आर द कॉज ऑफ द रिजल्ट। ये आपको, ओके, अपने आप को कर्ता नहीं समझना है, और आपको ये नहीं सोचना है कि आप भी कारण हो रिजल्ट के लिए। You are the only reason for जिसके the लिए आपने बताया था कि वो 18.14 का 14 में एग्जाम्पल हमने भगवान ने लिया था कि 5 रीजन दिया है। या एक है द बॉडी, दूसरा है परफॉर्मेंस, तीसरा है अनेक इंद्रियां, तीसरा है अनेक इच्छाएं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? भगवान का सैंक्शन। 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 सो चौथा अगर लाइन हम मीनिंग है माता जी, चौथा, डोंट बी माते विदाउट डूइंग योर संगोष्ठ, वर्क, अकर्मणि, डोंट बी विदाउट डूइंग एनीथिंग, डोंट बी बी विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये फर्स्ट लाइन का बिल्कुल ऑपोजिट है। डोंट बी कर्मण्येवाधिकारस्य विदाउट doing डू your एनी वर्क। activity. Yeah, prescribed duty. Don't be without doing that. एक्टिविटी। जैसे एक पॉजिटिव चीज बोलते हैं ना हम अपने बच्चों को, बेटा आप ये करो करो बोलते हैं। कभी कभी हम उसको बोलते हैं ऐसा मत करो, राइट? तो एक माता जी, चीज मतलब करते हैं ये ऐसे अकर्म यहाँ पे उल्टा हो रहा है। एक तो हम अकर्म का मीनिंग को सोचते हैं कि भक्ति युक्त नहीं, कर्म वो करना, जिससे भगवान बाद में इंट्रोड्यूस दैट इज करें। डिफरेंट, दैट इज एग्जैक्टली, डिफरेंट। या और वो यहाँ पे बात, अकर्म का मतलब है कि मैं कुछ, मुझे रहना कुछ ऐसा मान करना ही लेंगे नहीं है। आई कि डोंट मुझे वांट टू डू रिजल्ट एनीथिंग। मिलेगा, इसके लिए मुझे कुछ रिजल्ट नहीं चाहिए, इसलिए मुझे एक्शन ही नहीं करना है कुछ। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। जैसे कभी हाँ, कभी स्टूडेंट सोचते हैं ना, आज कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, सब एआई वर्ल्ड हो गया, मैं करने से क्या फायदा है, उसके अच्छा मैं कुछ ना पढूं। और हाँ, कुछ हाउसवाइफ्स आजकल घर का काम नहीं करते, दे कीप द मेड एंड दे गो एंड एंजॉय द लाइफ आउटसाइड। वो ये सब द एग्जाम्पल्स ऑफ अकर्म।
हाँ, तो अकर्म माने भगवान ने अपना, इसमें 4 चीजें बताई है हमको हाँ, स्पेशली। 4 चीजें एक करना बताई है और 3 जो हमको ना नहीं करना करना है। है। 3 डोंट्स है और 1 डूज है। पर डूज। लोग, अगर आप भगवत गीता बोलेंगे, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्य, सिर्फ अपना कर्म करो, पर दे फॉरगॉट द नेक्स्ट 3 लाइन्स। सिर्फ हम्म। अगर आप एक ही लाइन में पूरा मीनिंग लेंगे तो आपको मीनिंग आएगा क्या इसका? बराबर। नहीं आएगा। दैट इज वाई वी हैव टू सी द श्लोका ऑन अवर ओन। और दूसरा चीज है कि डेफिनेटली अगर वो इवन इन द स्पिरिचुअल लाइफ में भी, इवन हमको अपने आप को कर्ता नहीं समझना है। वी शुड हम्म नेवर थिंक दैट वी आर द कॉज ऑफ द रिजल्ट। अगर हम्म। हमारे बताने से, हमारे प्रीचिंग से कोई भक्त भी बना, तो वी शुड नॉट थिंक दैट आई एम द रीजन फॉर दिस पर्सन टू बिकम अ डिवोटी। यस यस। ऐसा सोचना भी गलत है। वी शुड हम्म। नेवर थिंक वी आर द कॉज ऑफ एनी रिजल्ट। हम करता नहीं है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर भगवान का सैंक्शन नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। वी शुड नो दैट वी शुड बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। जो भी चीज करते हैं, अगर भगवान का कृपा नहीं होता, इवन गलत, इवन इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग गुड टू अस, दैट इज ऑल्सो कृष्णाज विल। मे बी इट इज अ टेम्पररीली हमारे लिए वो डिफिकल्टी है, पर बाद में इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस। जैसे बहुत पहले मैंने एक स्मॉल स्टोरी बताया। एक राजा का एक सांप ने काटा था, तो राजा का फिंगर कट हो गया। तो द मिनिस्टर सेड दैट अच्छा हुआ, एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। वो बोलता है कि एवरीथिंग हैपेंस बाय द विल ऑफ द गॉड। तो राजा को गुस्सा आ गया। उसने वो मिनिस्टर को बोला, ये मिनिस्टर को अरेस्ट करो, ये मेरा फिंगर कट हो गया, हाउ कैन दैट बी गुड। तो उनको अरेस्ट करवा दिया। बाद में कुछ स्केड्यूल ट्राइब्स जो है ना, उनको नरबलि देने के लिए तैयारी कर रहे थे। और जब उन्होंने नरबलि करने वाले थे, तो उन्होंने देखा था ये राजा के बॉडी फुल नहीं था, एक फिंगर नहीं था, तो वो लोग उसको बलि नहीं दे पाए थे। तो उसके कारण व्हाट हैपेंड, द किंग वाज सेव्ड। फिर उन्होंने वो मिनिस्टर को बुलाया और उन्होंने बताया, अच्छा हुआ आपने जो बताया ठीक है, पर मुझे नहीं पता कि आपको क्यों जेल में जाना पड़ा। तो मिनिस्टर ने बताया, अगर मैं आपके साथ रहता तो आपका बॉडी फुल नहीं है, आपको नरबली नहीं देंगे, मेरा देंगे वो लोग, क्योंकि मेरा बॉडी फुल है, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। तो भगवान ने मुझे बचाया जेल में डाल के। तो द प्रेजेंट सिचुएशन लगेगा कि राजा का हाथ काट गया और मिनिस्टर जेल में जा गया, ये शब्द अशुभ लगता है। बट इन द लॉन्ग रन हमने देखा ये दोनों दोनों को भलाई के लिए है। ठीक है। जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ कृष्णाज विल। ओके। वो हमको अपने मन पे लगाना है। वी शुड पुट इट इन अवर हार्ट की एवरीथिंग हैपेंस बाय कृष्णाज मर्सी। ओके माता जी। यस माता। वी विल एंड द सेशन। किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं है ना? क्लियर है ना? ठीक है। माता जी वेरी वेल एक्सप्लेन। तो ये अच्छे से समझना है, क्योंकि गीता का हर एक श्लोक है ना, हमको अच्छे से हम्म। समझना इंपॉर्टेंट है। अधूरा अधूरा यस। समझेंगे ना, we cannot understand, and this is one of the most important sloka in Bhagavad Gita and one of the most हम्म misinterpreted sloka in Bhagavad Gita. हम्म। Important भी है, misinterpreted भी है। बराबर। माता जी मोस्टली ऐसा होता है कि अच्छा होता है काम तो लोग अपना क्रेडिट लेते हैं और बुरा होता है तो भगवान के ऊपर डालते हैं। हाँ दोनों नहीं करना है। दोनों भी करना है। ओके माता जी, we'll do the Vaishnav pranam. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता एज इट इज की जय। तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। आज शाम को संक्रांति, कल है इट इज द जर्नी ऑफ सन टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड। एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस थिंग। तो जैसे असली न्यू ईयर हमारे लिए अभी है, not on January 1st according to the Christian calendar, but the actual new year for us starts with the ये Shankranti, because it's the
नॉर्थवर्ड जर्नी ऑफ द सन, क्योंकि बीच में पिता भी वेट कर रहे थे ना, ही वॉज वेटिंग टू लीव द बॉडी, उत्तरायण के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि he didn't want to give up the body in the दक्षिणायन. So let's pray all that हम जो भी रेजोल्यूशन लिया है लास्ट 13 days में, अगर किया या न किया, let's make our life perfect by surrendering ourselves to Krishna. और भगवान के भक्ति हम इस साल पिछले साल से भी अच्छे करेंगे, ठीक है? We will do little bit more than what we did last year. Okay? थैंक यू माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण।